नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तह तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध हस्तिनापुर में आयोजित द्युत क्रीड़ा, उस द्युत क्रीड़ा में लगाए जा रहे दांव और द्रौपदी से। यूं तो महाभारत काल में महाभारत युद्ध से पूर्व घटी हर घटना कौरवों और पांडवों को कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध की ओर ले जा रहा था। लेकिन महाभारत काल में घटी हस्तिनापुर में आयोजित यह द्युत क्रीड़ा और उस द्युत क्रीड़ा पर लगाए जा रहे दांव और द्रौपदी का प्रसंग सबसे महत्वपूर्ण था, जिसने कौरवों और पांडवों के साथ साथ पूरे दुनिया भर के राजाओं को महाभारत के युद्ध में झोंक दिया था। अनगिनत लाशें गिरी थी और ये लाशें किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं, भीष्म जैसे लोगों की लाश गिरी थी, द्रोणाचार्य जैसे लोगों की लाश गिरी थी, अभिमन्यु जैसे लोगों की लाश गिरी थी और कौरवों का तो सफाया ही हो गया था। दुनिया भर के और बड़े राजे महाराजे भी इस युद्ध में मारे गए थे, उनकी भी लाशें यहाँ गिरी और उसके लिए यह हस्तिनापुर में आयोजित द्युत क्रीड़ा, वहाँ लगाए जा रहे दांव और द्रौपदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और यह अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी विवादास्पद विषयों में से एक माना जाता है कि क्या द्रौपदी हस्तिनापुर में आयोजित उस द्युत क्रीड़ा में दांव पर लगाई गई थी या नहीं। अपने अपने तर्क थे। विदुर ने तो इस द्युत क्रीड़ा को प्रारंभ करने से ही धृतराष्ट्र को मना किया था, लेकिन विकर्ण ने, जो दुर्योधन का अपना सगा भाई था, उसने भी हस्तिनापुर में आयोजित इस द्युत क्रीड़ा में जिस दांव पर द्रौपदी को लगाए जाने की बात आई थी, उसे अनुचित करार दिया था। लेकिन महाभारत में काल में अनुचित क्या उचित क्या, वहां तो ऐसे ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य हुए हैं जो न पहले कभी हुआ था और न भविष्य में कभी हो। लेकिन वहीं महाभारत के कालखंड में ऐसे ऐसे नीति युक्त कार्य भी हुए जिसका उदाहरण न तो पूर्व में देखने को मिलता है और न आगे भी दिखता हुआ नजर आता है। ऐसे में अपने अपने तर्क से कि द्रौपदी दांव पर लगी या नहीं लगी, विकर्ण ने साफ साफ कह दिया दुर्योधन से कि आप द्रौपदी को दासी नहीं बना सकते, वह दांव पर लगी ही नहीं थी और इसलिए आपने जो दुशासन को उसे रनिवास से जबरदस्ती बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा भवन में लाकर बेइज्जत करने की योजना बनाई है, इसका परित्याग कर दें। तो वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन के पक्ष में कर्ण खड़ा हो गया और उसने खम ठोक कर कहा कि द्रौपदी तो दांव पर लगाई ही गई थी, खुद युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाया था और दुर्योधन की तरफ से पासा चलकर शकुनि ने उस द्युत क्रीड़ा को जीत लिया तो ये दासी हो गई। और रही इसके साथ दुर्व्यवहार करने की बात, तो इसके 5 पति होने के कारण यह तो वेश्या भी, यहां तक बातें कह दी थी कर्ण। हालांकि बाद में कर्ण को इस बात का पश्चाताप हुआ था, लेकिन उस वक्त तो उसने यह बात कहकर द्युत क्रीड़ा पर
दांव पर द्रौपदी को लगाने की पुष्टि कर दी। सही क्या था, द्रौपदी दांव पर उस युद्ध क्रीड़ा में लगाई गई थी या नहीं लगाई गई थी, इसे लेकर व्यास रचित महाभारत में अच्छी तरह से बातें बताई गई हैं। लेकिन महाभारत के उस दृष्टांतों पर जाने से पूर्व मैं एक बार फिर आप सबों से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक YouTube या Facebook पर खबरता तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इस पे पसंद आने वाली कहानियों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि धर्म की यह गाथा दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा दे सके। अब आइए चलते हैं व्यासदेव रचित महाभारत की तरफ। व्यासदेव क्या लिखते हैं? यो तो अब तक भी जो भी बातें हुई वो व्यासदेव के महाभारत के आधार पर ही थी। व्यासदेव जी इस बात को अपने महाभारत में लिखते हैं कि विदुर ने पहले ही युधिष्ठिर को इस बात की चेतावनी दे दी थी कि हस्तिनापुर में आयोजित युद्ध क्रीड़ा में कुछ भी अनीति हो सकती है। खुद युधिष्ठिर इस बात को जानते थे कि युद्ध क्रीड़ा जिस प्रकार से हस्तिनापुर में होने वाला है वह कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद युधिष्ठिर हस्तिनापुर आए, युद्ध क्रीड़ा में हिस्सा लिया, दांव लगाए, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये सारी बातें हुई। इसे लेकर मैं पूर्व में एक वीडियो बना भी चुका हूं कि किस प्रकार से दांव पर लगाया गया। दरअसल युधिष्ठिर की कोई इच्छा नहीं थी द्रौपदी को दांव पर लगाने की, इसलिए क्रमानुसार अपने संपत्तियों से प्रारंभ करके खुद को दांव पर लगाकर उन्होंने युद्ध क्रीड़ा की इतिश्री कर दी थी जब वे हार गए थे। और इसके बाद द्रौपदी को शकुनी, कर्ण और दुर्योधन के द्वारा उकसाने पर दांव पर लगाया था। दांव पर तो जरूर लगाया था युधिष्ठिर ने, लेकिन वह दांव ही गलत था। यही बात विकर्ण ने दुर्योधन से कही थी कि दरअसल वह दांव ही गलत था, क्योंकि उस दांव को लगाने से पूर्व महाराज युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में खुद को हार चुके थे और दुर्योधन के दास बन गए थे। एक दास को तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था और इस लिहाज से द्रौपदी पर उनका कोई हक नहीं बनता था कि वे द्रौपदी को हस्तिनापुर में आयोजित उस युद्ध क्रीड़ा में दांव पर लगाते। इसलिए वह दांव ही अनुचित था। लेकिन अनीति का सहारा लेकर उस दांव को सही करार देते हुए दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन से बाल खींचते हुए घसीट कर लाने के लिए कहा और यहाँ आने पर उसे उसका चीरहरण कर निर्वस्त्र करने की आज्ञा दी। लेकिन यह तो अनीति थी, इसलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रख ली। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र खींचकर उसे निर्वस्त्र करने में सफल नहीं हो सका और यही इस बात का द्योतक है कि वह अनीति थी। विकर्ण जो
दुर्योधन का भाई था, उसकी बात को भले ही दुर्योधन ने दबा दिया, भले ही सभी पांडव मौन साधे बैठे रहे, भीष्म आदि भी इस बात को जानते हुए, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, खुद धृतराष्ट्र भी इस बात को जानते हुए कि यह अनीति है, वहां मौन साधे हुए बैठे थे। लेकिन श्री कृष्ण जो आए ही थे इस अनीति का समापन करने के लिए, कृष्ण ने कहा भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा और साधुओं की रक्षा करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा। तो यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई तो वहां अनीति, अधर्म के कार्य तो हो ही रहे थे, और सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार, युद्ध क्रीड़ा के नियमों के अनुसार वह दांव जिस पर द्रौपदी को युधिष्ठिर ने लगाया था, वह दांव सही था ही नहीं, इसलिए द्रौपदी उस युद्ध क्रीड़ा में हारी ही नहीं। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।